अब झारखंड के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि सुबह 6:30 से लेकर के 11 बजे या फिर 12 बजे तक स्कूलों का संचालन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि वर्तमान में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूलों का संचालन हो रहा है। राज्य में पड़ रही गर्मी को देखते हुए शिक्षक संगठन भी इसका विरोध कर रहे थे, जिसे देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव का निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इससे और तेज धूप लगेगी और लू का भी खतरा रहेगा। झारखंड में भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। तपती धूप में जहां की येलो अलर्ट जारी है, 12 से 4 बजे तक निकलने की परमिशन नहीं है, कम निकलने। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बताया गया है कि 12 से 4 बजे तक बेवजह ना निकले। ऐसे में बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, इस तपती दोपहरी में स्कूल आ रहे हैं। स्कूल के समय में कोई फेरबदल किया गया है क्या? यस, आज ही किया गया है। ये फादर आज बोले हैं कि ये अभी 5 डेज हॉलीडे रहेगा, ये गुड फ्राइडे की वजह से, क्योंकि हम लोग का क्रिश्चियन स्कूल है, इसलिए तो ट्यूसडे को जब खुलेगा तो 6:45 टू 11:30 तक का स्कूल किया गया है। समय में फेरबदल। हाँ, समय में फेरबदल किए गए हैं। कुछ राहत मिली है क्या? अभी तो अभी हुआ नहीं है। जब स्कूल खुलेगा तब पता चले, पर तब भी 11 बजे तो धूप तो रहता ही है, तब गर्मी तो लगेगी और क्लासरूम में तो और गर्मी हो जाती है। गर्मी से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं? प्रिकॉशन क्या लेगा, स्कूल में गर्मी तो आते ही रहता है, धूप से तो क्या होगा, पंखा ऑन भी रहेगा तब भी गर्मी लगता ही है। बच्चों का कहना है कि गर्मी की छुट्टी होनी चाहिए। कुछ अभिभावक की भी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं कि अभिभावक का क्या कहना है। चूंकि स्कूल प्रबंधन पर दबाव तभी बनेगा जब अभिभावकों की मर्जी होगी या फिर राज्य सरकार के द्वारा निर्देश जारी कर दिया जाएगा कि ऐसे में बच्चों को लू से, हीट वेव से बचाना बेहद ही जरूरी है। हमारे साथ अभिभावक भी हैं। अभिभावक की क्या प्रतिक्रिया होती है? सर, क्या स्कूल बंद होने चाहिए या समय परिवर्तन? देखिए, स्कूल तो बंद होना नहीं चाहिए, समय परिवर्तन है। और फीस लेकर के जो है सो अभिभावकों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गया है, इसके कारण स्कूल का फीस भी बढ़ गया है। गर्मी से सर बच्चों को बचाना बेहद ही जरूरी है। हाँ, गर्मी तो बढ़ गया है, इसके लिए अभी स्कूल को बंद करना चाहिए। अभी स्कूल को बंद करना चाहिए, बिल्कुल। तो अभिभावक की भी प्रतिक्रिया है। अभिभावक भी इसका समर्थन करते हैं कि बच्चों को इस तपती दोपहरी हीट वेव से बचाना बेहद ही जरूरी है और ऐसे में स्कूल प्रबंधक निर्णय ले ताकि बच्चे जो हैं इसकी चपेट में ना आए। कैमरा पर्सन नलीन के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। रुचि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रुचि, आपने जायजा भी लिया, भीषण गर्मी को देखते हुए किस तरीके से टाइमिंग जो बदलाव है वो किया जा रहा है स्कूलों में और क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? देखिए राहुल, स्कूलों में इसे लेकर के परिवर्तन, जो समय का परिवर्तन है वो कर दिया गया है। चूंकि मौसम विभाग ने इससे पहले ही अनुमान लगा करके ये कहा था कि 12 से 4 बजे तक हीट वेव चलने की संभावनाएं हैं और ऐसे में बच्चे या बड़े बेवजह बाहर ना निकले, तो बच्चों को खासकर बचाने की जरूरत थी। कई अभिभावक संघ हो या शिक्षक संघ हो, उन्होंने जिला प्रशासन से ये मांग की थी कि स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाए। वहीं जो छोटे बच्चों को स्कूल चल रहे हैं उनकी छुट्टियां भी हो सकती हैं। तो ऐसे में जब रही है दिनों दिन तापमान बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में गर्मी से बचने की जरूरत है। लू की जो शिकायतें आ रही हैं उससे बचने की जरूरत है। समय में हालांकि परिवर्तन कर दिया गया है। अब स्कूल की जो अराइवल टाइमिंग होगी वो 6 से 6:30 बजे होगी और डिपार्चर टाइम जो होगा वो 11:30 से 12 बजे तक होगा। तो ऐसे में कहें तो सरकार के तरफ से भी यह स्टेप ले लिया गया है, निर्देश दे दिया गया है कि जितने भी सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो उनके समय में परिवर्तन कर दिया गया है। वहीं कहें राहुल, तो गर्मी से जो आम जनजीवन है वह भी काफी अस्त व्यस्त हो गए हैं। कई जगह जो पानी की किल्लतें हैं उसका भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है।
और इससे खासी परेशानी हो रही है। हालांकि नगर निगम की तरफ से स्टेप लिए जा रहे हैं, कई जगह जो पानी है वो मुहैया कराई जा रही है। हम डैम में भी एक जल स्तर जो है वो कितना है इसके लिए इसको लेकर के अनुमान वहाँ जो विशेषज्ञ है वो बताएंगे। हालांकि गर्मी तो राहुल आने वाले दिनों में जो जैसे मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है डॉक्टर अभिषेक आनंद, उनका कहना है कि अभी किसी भी तरह की राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी राहुल, आप बात कर रहे थे, जो छात्र कह रहे थे कि 11 बजे तक भी अगर समय किया गया है तो 11 बजे भी गर्मी पड़ती है और लौटते वक्त भी गर्मी जो है वो काफी लगती है। तो क्या लग रहा है कि गर्मी इतनी ज्यादा है तो क्या गर्मी की छुट्टी को लेकर भी जो आदेश है वो जारी हो सकता है? बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा। चूंकि अप्रैल माह में इतनी गर्मी पहले नहीं पड़ी थी। अगर गर्मी पड़ती थी तो शाम तक राजधानी में बारिश होती थी और इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही है। पिछले जो मौसम विभाग के अनुसार पिछले 56 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है। तो गर्मी जो है वो प्रचंड रूप में है, यानी सूर्य देव जो है वो अपना रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। हालांकि जो पूर्वी हिस्सा है, झारखंड के पूर्वी हिस्सों में थोड़ी सी बादल छाए रहेंगे। 17 तारीख को जो है वो हल्की सी बारिश होगी, लेकिन राजधानी में के तापमान में कोई गिरावट नहीं आएगी। उससे तापमान पर बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में लोगों को दिक्कत तो हो ही रही है राहुल। बच्चों को भी दिक्कत हो रही है। अभिभावक को बच्चों को सुरक्षित स्कूल तक छोड़ना या फिर बस स्टॉप तक छोड़ना, उन्हें सुरक्षित ले आना, ऐसे में लू लगने की संभावनाएं हैं। हालांकि आगे जो है वो सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे कि स्कूलों को बंद करना है या फिर चालू रखना है, वो उन पर डिपेंड करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गर्मी से परेशानी जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है और टाइमिंग में जो बदलाव है वो किया गया है। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसका असर झारखंड के पूर्वी और मध्य हिस्से में हो सकता है। इस कारण झारखंड के संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर के कुछ हिस्सों में 16 अप्रैल से आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। सबसे ज़्यादा असर संथाल परगना वाले इलाके में पड़ सकता है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में मौसम शुष्क रहा है। इस कारण राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है। बुधवार को भी राजधानी का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक राजधानी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रह सकता है। न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव हो सकता है। राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में लू का असर आगे भी जारी रहेगा। ये जो 4 दिन है राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और जो 16 तारीख है तो राज्य के जो आपके जो पूर्वी भाग हैं जो बंगाल से सटते हैं, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग, वहाँ पे हल्के दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। चेतावनी की बात करें तो राज्य के जो उत्तर पश्चिम और कुछ उत्तरी भाग हैं और साथ साथ में जो मध्य के कुछ इलाके हैं, रांची से सटे हुए रामगढ़, बोकारो में थोड़ा बादल के साथ में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। अभी जो स्थिति है तो बाकी से झारखंड में मौसम शुष्क ही रहेगा और 16 से पूर्वी भाग में थोड़ा सा एक्टिविटी देखने को मिलेगी।